तो सर आइजैक न्यूटन के आने से पहले कॉमन बिलीफ ये था कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी मूविंग बॉडी इवेंचुअली रेस्ट पे आकर रुक जाएगी। 17th सेंचुरी इटली में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने इनर्शिया के बारे में पहला कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स मोशन से रेस्ट पे आते हैं, इसका कारण एक फोर्स होती है जिसको वो फ्रिक्शन बुलाते हैं। अब हमें पता है कि वो सही थे उस टाइम पे। तो फ्रिक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जिसमें 2 इंक्लाइंड प्लेन्स और एक हैवी बॉल का यूज हुआ था। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 2 इंक्लाइंड प्लेन्स को एक के सामने एक रख दिया जाता था और एक हैवी बॉल को कुछ पर्टिकुलर हाइट से एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जब वो बॉल एक प्लेन से रोल करके नीचे पहुंचा तो वो दूसरे प्लेन पे ऊपर रोल करके रफली सेम हाइट पर ही पहुंच जाता था। गैलीलियो का मानना था कि ये जो हाइट डिफरेंस दोनों प्लैंक्स में या दोनों प्लेन्स में आ रहा है, इसका कारण है फ्रिक्शन, और अगर वो लुब्रिकेटेड प्लैंक्स को यूज करें तो वो हाइट डिफरेंस और थोड़ा कम हो जाता था। तो गैलीलियो ने ऐसे ही रीजन किया कि अगर हम बिल्कुल फ्रिक्शनलेस प्लेन्स का यूज करें तो वो हाइट डिफरेंस 0 हो जाएगा और बॉल एग्जैक्टली सेम हाइट तक पहुंचेगी। इसी एक्सपेरिमेंट में अब कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर सेकंड इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम करें, फॉर एग्जांपल अगर उसको 45 की जगह 30 डिग्री कर दें, तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि बॉल अभी भी सेम हाइट तक तो पहुंच रहा है, पर उसको सेकंड वाले प्लेन पर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी लॉजिक के साथ अगर सेकंड प्लेन के एंगल को और थोड़ा कम कर दें या फिर हम उसे 0 डिग्री ही कर दें, यानी कि उसे ज़मीन से पैरेलल कर दें, तो लॉजिक ये बनता है कि वो बॉल फर्स्ट प्लेन से रोल डाउन करेगा और इनफाइनाइटली ट्रैवल करता रहेगा ताकि वो सेम हाइट तक पहुंच जाए।